नमस्कार साथियों, अगर आपकी एज भी 60 साल से ऊपर हो गई है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताएंगे सरकार के द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं के बारे में, सभी राहत के बारे में। तो चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सभी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और पहला पॉइंट है 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए सरकार की सौगातें। ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम और सुविधाएं। देखिए, कोई भी बुजुर्ग हो, देखिए गाड़ी तो हर कोई चलाता है, चाहे बाइक चलाए, चाहे स्कूटी चलाए, चाहे कार चलाए, चाहे ट्रक चलाते तो हर बुजुर्ग हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है अगर आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या रिन्यूअल कराना हो, वहाँ पर आपकी एज का बहाना दे के आपका रिन्यूअल नहीं किया जाता। तो चलो पूरी सच्चाई क्या है वो हम आपको बताते हैं। अब वरिष्ठ नागरिकों यानी 60 प्लस के लिए नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, पुराने लाइसेंस को रिन्यूअल कराना बेहद आसान हो गया है। उम्र की अधिकतम सीमा नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कोई अधिकतम आयु तय नहीं की गई। आपको बस मेडिकल रूप से फिट होना जरूरी है। 40 वर्ष के बाद हर व्यक्ति को डीएल बनवाते समय या रिन्यूअल कराते समय मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। हालांकि अब ये एज जो है 50 साल हो गई है। अगर आप स्वस्थ हैं तो 70 साल या 75 साल, 80 साल, 90 साल आप लाइसेंस बनवा भी सकते हो, उसे रिन्यूअल भी करा सकते हो। बस आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए और नया लाइसेंस भी आप इजीली बनवा पाओगे। बैंक एफडी और ब्याज पर राहत। देखिए, ये चीज़ और ध्यान से देखिएगा। सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए एफडी ब्याज पर मिलने वाले टीडीएस में बड़ा बदलाव किया है। पहले अगर वार्षिक ब्याज 50,000 रुपये तक आपको मिलता था तो आपको टीडीएस नहीं देना पड़ता था। अब ये सीमा सीधे 1 लाख रुपये तक कर दी गई है, यानी बैंक में जमा राशि पर 1 लाख रुपये तक का ब्याज मिलने पर किसी तरह का टीडीएस नहीं काटा जाएगा सीनियर सिटीजन्स का। यात्रा में छूट और रियायतें। रेलवे और हवाई यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट का प्रावधान किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में यातायात पर यह छूट दी जाती है। 60 प्लस आयु के पुरुष और 58 प्लस आयु की महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं। रेलवे टिकट में सीनियर सिटीजन को छूट मिलती है। हालांकि अभी कुछ चुनिंदा लोगों को मिलती है, लेकिन आगे आने वाले समय में पूरे पात्र बुजुर्गों को इसका लाभ मिलने लगेगा। आयुष्मान भारत योजना। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। इससे सभी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आपको मिल सकेगा, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों या ना हो। आयुष्मान कार्ड सभी सीनियर सिटीजन के लिए उपलब्ध है, जिसमें मुफ्त इलाज की सभी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेलीमेडिसिन सेवा। कई राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है। इसका मकसद बुजुर्गों को घर बैठे मेडिकल सलाह और आवश्यक दवाएं पहुंचाना है। मोबाइल मेडिकल यूनिट घर तक आपके आती है और टेलीमेडिसिन के जरिए डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह आपको दिलवाई जाती है। यानी अगर आप बुजुर्ग हो, आपसे चला फिरा नहीं जा रहा है और आपकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, तो आप सरकार के दिए गए ऑफलाइन नंबर जो होता है इनका हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप कॉल करोगे तो मोबाइल मेडिकल यूनिट जो वैन होती है वो आपके घर तक आएगी और आपका इलाज करेगी, आपकी जांच करेगी और अगर ज़रूरत होगा तो आपको डॉक्टरों से कंसल्ट भी करवाएगी। वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 60 प्लस आयु के पुरुष और 58 प्लस आयु की महिलाओं को मासिक पेंशन दी जा रही है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मुंबई हो, चाहे झारखंड हो, कोई भी राज्य हो, पेंशन हर जगह मिलती है। उदाहरण के तौर पर यूपी में हर सीनियर सिटीजन को 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, जिसे हर 3 महीने में उनके अकाउंट में जमा किया जाता है, यानी कि त्रैमासिक के रूप में। गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त राशन। देखिए, 65 प्लस आयु वाले गरीबी रेखा के नीचे जी रहे वरिष्ठ नागरिकों को 10 किलो मुफ्त राशन हर महीने दिया जाता है। इसका उद्देश्य कमजोर और बेसहारा बुजुर्गों को आहार सुरक्षा देना है। यह सुविधा कई राज्यों में लागू भी हो चुकी है और कुछ राज्यों में लागू होने वाली है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई जरूरी और लाभकारी सुविधाएं शुरू करी हैं, जिससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी बल्कि स्वास्थ्य, यात्रा और सुरक्षा के स्तर पर भी मदद मिलती है। सभी सीनियर सिटीजन को चाहिए कि वे अपने अधिकार और सुविधाओं को पूरी जानकारी हासिल करें और ज़रूरत पड़ने पर इनका लाभ उठाएं। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल पाए और वे भी अवेयर हो पाएँ। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।